अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हम अल-कुर्ता बुकैरात पे खड़े हुए हैं, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 30 सवारों के साथ अल-कुर्ता कबीले की तरफ भेजा था। अल-कुर्ता, और ये जगह जो है बुकैरात कहलाती है। ये जगह, ये कबीला जो था बनु कलाब की एक शाख और बनु बकर से ताल्लुक़ रखता था। बनु बकर बिन कलाब का एक कबीला दरिया की जानिब, जो मदीना से 7 दिन की मसाफ़त पर वाक़या है, मुक़ाम बकरात में आबाद था। बकरात यही जगह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम सन 6 हिजरी को मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 30 सवार देकर इनकी तरफ भेजा। जब इन्होंने बनु बकर पर हमला किया तो वो जान बचाकर भाग गए। मोहम्मद बिन मुस्लिमा और उनके साथियों ने उनके ऊँटों और बकरियों पर कब्ज़ा कर लिया था और मुहर्रम की 29 तारीख को मदीना वापस आ गए। सुमामा बिन, और यहाँ एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि उसमें कोई झड़प नहीं हुई थी कुफ़ार से, बनु कलाब वालों से, बनु बकर बिन कलाब से, और उनका सारा माल और रेवड़। ये देखें, ये एक चरागाह भी लग रही है, तो उनके जितने जानवर थे, मवेशी, वो हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ले आए थे। जब ला रहे थे तो रास्ते में उनको सुमामा बिन असाल और उसका काफ़िला मिला। गालिबन वो किताबों में आता है सीरत की कि वो शायद उम्रा करने जा रहे थे, तो उनको कैदी बना के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए, तो और उनको मदीना मस्जिद नबवी की जो है वो पिलर के साथ बांध दिया गया था। तो वहाँ पहले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे सुमामा बिन असाल से पूछा। वो अपने कबीले का, बनु हनीफ़ा का बहुत बड़ा सरदार था। ये बात हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा को नहीं पता थी कि वो कितने बड़े सरदार को जो है वो पकड़ के ले आए। तो वो मस्जिद नबवी के पिलर के साथ उसको बांधा था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन जब आए तो उससे पूछा, क्या ख़्याल है तुम्हारा? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, सुमामा बिन असाल ने। फिर दूसरे दिन आए, दूसरे दिन भी कोई जवाब नहीं दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया था कि ये अपने कबीले का सरदार है, इसका अच्छा ख्याल रखना और खाने पीने को अच्छा देना। तो वो ठीक ठाक जो है वो अच्छी तरीके से खा पी भी रहा था। फिर तीसरे दिन वो आया, तीसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए, तीसरे दिन भी पूछा। तो उसने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि क़ाला इंदी या मोहम्मद खैर, इन तक़्तुल ज़ादम व इन तुनइम अला शाकिर व इन कुन्ता तुरीदुल माल फ़सल तअज़्ज़ु मिन्हु मा शिअता। यानी अगर तुम कत्ल करना चाहते हो तो ये एक बहुत भारी कत्ल होगा, चूँकि मैं अपने कबीले का सरदार हूँ, और फिर एक जंग छिड़ जाएगी। और अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें बहुत सा माल देने के लिए तैयार हूँ, मैं साहिब हैसियत हूँ। तो उसके बाद तीसरे दिन के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से कहा कि इसको छोड़ दो, रिहा कर दो। जब उसको छोड़ दिया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दे दिया कि इसको रिहा कर दो, तो वो चला गया और मस्जिद नबवी के से थोड़े ही आगे एक बाग़ में खजूरों के जाके उसने गुस्ल किया और फिर मस्जिद नबवी में वापस आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मुशर्रफ बा इस्लाम हुआ। और उसने ये कहा कि या मोहम्मद वल्लाहु मा काना अलल अर्ज़ि अबग़ज़ इला मिन वजहिका फ़क़द अज़बह वजहका अहब्ब अल वजूह कुल्लिहा इलैया। मेरे लिए तुम्हारी शक्ल दुनिया के नाउज़ बिल्लाह बदतरीन शक्ल थी तुम्हारा चेहरा, और अब ये चेहरा दुनिया का महबूब तरीन चेहरा हो गया। वल्लाहु मा काना फ़िल अर्ज़ि मिन दीन अबग़ज़ इलैया मिन दीनिका फ़क़द अज़ब दीनिका अहब्बु अलद दीन कुल्लिहा। और ये तुम्हारा दीन जो है मेरे लिए सबसे बदतरीन मज़हब था, लेकिन अब ये सबसे महबूब मज़हब है मेरे लिए। उसके बाद उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही
اور کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اور پھر وہ عمرہ کی نیت سے جب گیا تو قریش والوں نے کہا کہ تم اپنے دین سے پھر گئے ہو. اور کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ثمامہ بن اسال کو زد پہنچائی جائے. اس کو علم ہو گیا, اس نے عمرہ کیا اور اس کے بعد قریش سے کہا, چونکہ سارا غلہ جو ہے وہ یمامہ سے آتا تھا, تو اس نے کہا کہ اب تمہارے کو کوئی غلہ نہیں ملے گا. حتیٰ کہ قریش کی حالت جو ہے وہ فاقوں پہ آ گئی. پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے غلہ جو ہے وہ چھوڑ دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا, اس کا غلہ پھر وہاں سے ان کو غلہ آنے لگا. تو یہ اس طرح سے ثمامہ بن اسال کا ایمان لانے کا واقعہ, وہ یہاں سے قیدی بن کے گئے, لیکن ان کی قید میں ہی ان کی ہمیشہ کے لیے رہائی تھی. اور ایمان لانے کا واقعہ, یہ وہ جگہ ہے, خوبصورت جگہ. اللہ تعالیٰ نے کس طرح وسیلہ بنایا. جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا.